हम जब बात करते हैं चक्की के आटे की और वाइट आटे की, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में और कौन सा हेल्दी है कौन सा हेल्दी नहीं है, या दोनों खा सकते हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम सो ग्लैड कि रोटी का टॉपिक लाया गया, क्योंकि आजकल एक टैबू बन गया कि आप रोटी खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। हम इस बात को भूल गए हैं कि आप कौन सी रोटी खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, जिसका लेना देना बिल्कुल आटे से रिलेटेड है। ठीक है, एक होता है आपके पास होल व्हीट आटा, ठीक है, और एक होता है आपके पास सफेद आटा, व्हाइट फ्लावर जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब होल व्हीट आटा और सफ़ेद आटा, ये समझने के लिए अगर हम ये बात समझ लें कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो हम खाते वक्त हमेशा एहतियात रखेंगे कि कौन सा हमारी सेहत के लिए अच्छा है, कौन सा हमारी सेहत के लिए बुरा है। ग्रेन्स हमारे पास होते क्या हैं? बेसिकली ग्रेन्स हमारे पास सीड्स होते हैं ग्रास जैसे प्लांट्स के, जिनके हेल्थ के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप उनको वैसे कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उनको किसी फॉर्म में क्रश करके, पीस के, क्रैकर्स की तरह आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इन ग्रेन्स के आपके पास 3 हिस्से होते हैं। जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, बहुत सारे लोग इस नाम से फेमिलियर भी होंगे, उसको कहते हैं ब्रॉन। जो बीच वाला हिस्सा होता है वो आपके पास होता है एंडोस्पर्म। जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं जर्म। ये जो ब्रॉन होता है ना, जो सख्त हिस्सा होता है आटे का, ये जो पीस, इस हिस्से में आपके पास सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और जो बीच वाला हिस्सा होता है, अगर उस बाहर वाले हिस्से को निकाल दिया जाए तो बीच वाले हिस्से में आपके पास सिर्फ होता है शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स। बात मैं यहीं से शुरू करूंगी कि बेसिक फर्क आपके पास सफ़ेद आटे में और होल व्हीट आटे में या मल्टीग्रेन आटे में यही है कि जो सफ़ेद आटा है उसको जिस प्रोसेसिंग, जिस पॉलिशिंग के प्रोसीजर से गुजारा जाता है ना, वो पॉलिशिंग सारा बाहर वाला हिस्सा जिसमें आपके पास न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, फाइबर है, वो खींच लेती है और बीच में सिर्फ शुगर रह जाता है। तो सोचिए, अब आप एक आटा ले रहे हैं जिसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट भी है, आपके पास सारे न्यूट्रिएंट और मिनरल भी हैं, और आप एक आटा ले रहे हैं जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, तो दोनों में से कौन सा बेटर होगा? सही बात है। बड़े मॉडर्न नाश्ते आ गए हैं आजकल ना, बॉयल एग ले लो, ब्राउन ब्रेड, विच इज गुड। आप अगर वेट देख रहे हैं अपना, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं तो बॉडी के हिसाब से लें। लेकिन जो लोग पराठा ही खाना चाहते हैं नाश्ते में, जैसे कि मैं, तो क्या करें? वो बिल्कुल खा सकते हैं रमशा पराठा। उसमें अगर 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि जो आपके पास आटा है वो या मल्टीग्रेन या होल व्हीट हो, और जो आपके पास, आप कुकिंग ऑयल यूज मत करें, आप देसी घी यूज करें। तो देसी घी तो इतना वजन बढ़ाता है, लोग बिल्कुल भी नहीं, गलत है, मिसकॉन्सेप्शन है। देसी घी में आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है वो कम होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को ज्यादा करते हैं। तो जो चीज इन्फ्लेमेशन कम करती है, जब वो उसमें ज्यादा है, और जो चीज इन्फ्लेमेशन ज्यादा करती है वो उसमें कम है, वो मोटापा आपके पास कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप देसी घी और मल्टीग्रेन और होल व्हीट ब्रेड का, होल व्हीट आटे का आप कॉम्बिनेशन करते हैं, तो बिल्कुल आप पराठा खा सकते हैं। और एक और मैं मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर दूंगी, जितनी भी लड़कियां डाइटिंग, बच्चियां, लड़के डाइटिंग करना चाहते हैं, वेट लूज कर रहे हैं, मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जितने लोगों को वेट लॉस प्लान्स बना के देती हूँ, उसमें मैं रोटी मस्ट इंक्लूड करती हूँ। क्योंकि एक रोटी जो स्टैंडर्ड साइज है 7 से 8 इंच, उसमें सिर्फ 70 कैलोरीज होती हैं, जो कि बहुत कम है। इतना मैं बता दूं, एक खातून की दिन की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट 2100, जवान सेहतमंद और एक जवान सेहतमंद मर्द की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट 3500 होनी चाहिए। एक रोटी में सिर्फ 70 कैलोरीज होती हैं, जिसमें 0% कोलेस्ट्रॉल, सिर्फ 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम प्रोटीन, सिर्फ 0.4 ग्राम फैट और बहुत ज्यादा फाइबर होता है। ये आपके लिए, ये मैं होल व्हीट, मैं रोटी के जितने भी फवाइद बताऊंगी मैं अभी बता दूं, वो मैं होल व्हीट रोटी के बता रही हूँ। बेसन पे जरा बात कर लेते हैं। बेसन की रोटी पे पहले तो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। क्या होता है वो, बेसन की रोटी और वो क्या कहते हैं, रेड वाली चटनी, लहसुन हो उसमें, कोई लाल मिर्चें हो, कुट के बनाते, टमाटर की चटनी। फायदे क्या हैं बेसन की रोटी के? जबरदस्त कॉम्बिनेशन है बेसन की रोटी में ना। और आप बेसन की रोटी सब लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने, कि डायबिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। उसकी वजह ये है कि ये जब आप खाते हैं तो आपके इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी ये ब्लड में शुगर एकदम से ज्यादा नहीं रिलीज करती, आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करती है। अब डायबिटिक्स में आपके पास इंसुलिन वैसे ही कम होता है, ठीक है, और उनको इंसुलिन सेंसिटिविटी का भी इशू होता है। उस वजह से ये जो इंसुलिन की रिलीज है इसको बड़ा कंट्रोल रखती है, और टिश्यू ऑर्गन्स की इसके साथ सेंसिटिविटी भी कंट्रोल रखती है। मोर ओवर जो आपकी बेसन की रोटी है, जो आपके पास होल व्हीट आटा होता है ना, दूसरा आटा होता है, उसमें विटामिन बी, विटामिन ई तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन विटामिन ए और सी नहीं होता। जो आपके पास बेसन की रोटी होती है और जो आपके पास मकई की रोटी होती है, उसमें आपके पास विटामिन ए और सी भी होता है। और इस कॉम्बिनेशन का इतना ज्यादा फायदा क्यों है, अगर आप हरी प्याज के साथ लेते हैं, चटनियों के साथ लेते हैं, कि चटनियों में भी आपके पास विटामिन ए और सी होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। मकई की रोटी, होल व्हीट रोटी, और ये आपके पास
बेसन की रोटी, ये आपकी स्किन की ग्लो के लिए बहुत अच्छी है। विटामिन सी आपकी स्किन के तनाव के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। विटामिन ए आपकी स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं उनको दोबारा ग्रो करने के लिए, इसका जो एपिथेलियम है, जो कवरिंग है, उसकी रीग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। कितनी हमें मामूली से लग रही होती है कि जनाब आज तो बेसन की रोटी घर में बन रही, बच्चे नहीं खाते हैं रज़िया, तो बेसन की रोटी बन गई है, बच्चे खा लेते हैं, बच्चे खाते हैं उनको। अगर हम लोग बचपन में खाते थे वारिया में कहते आज तानु मिस्सियां रोटियां, उसको मिस्सी रोटी कहा जाता है, रोटी कहते हैं टिपिकल लैंग्वेज में। और ये मिस्सी रोटी तंदूरी, जो तंदूर होते हैं उनके अंदर इतने मजे की लगती है, और उसके ऊपर से देसी घी चुपड़ देते हैं, उसको चुपड़ नहीं कहते पंजाबी में, बिल्कुल लगा के उसके बाद एक रोटी से दूसरी रोटी मिला देते हैं, फिर उसको ऐसे करते हैं ना, तो वो दोनों रोटियां घी अंदर तक जज़ब हो जाता है, क्योंकि बेसन जज़ब करता है, तो वो इतने मजे की लगते हैं। चाहे उसको चटनी के साथ खा ले, आजकल बच्चे सॉस के साथ खा लेते हैं, उनको सॉसेस अच्छे लग रहे होते हैं जितने भी घर में होते हैं। तो ये मिस्सी रोटी बच्चों को कम से कम हफ्ते में 2 दफा जरूर खिलानी चाहिए। और सर्दियों में तो बेशक रोज खाएं तो ज्यादा बेसन की रोटी बेशक आप रोज खाएं, ताकत वाली चीज है, रोज खाएं बेशक। और अगर आपने हेल्दी रहना है तो दिन में 2 रोटियां जरूर खाएं। और ये मैं बात सफेद आटे की रोटी की नहीं करी, मैं बार बार कह रही हूँ, ये होल व्हीट की और बेसन की रोटी की बात कर रही हूँ। मकई की रोटी हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं, सेहतमंद रहना है 2 रोटियां खाएं दिन में। बिल्कुल। आप कुछ कह रही थी राबिया बेसन की रोटी से? मैं बता रही थी कि आप कह रही है ना कि बच्चे आजकल लोग खाते नहीं हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जब घर में चीज बनेगी नहीं तो खाएंगे कैसे? रेगुलर बेसिस पे अगर हम माएँ उठ के बनाएं अपने बच्चों के लिए चीजें तो वो खा लेते हैं। उनको थोड़ी सी डिफरेंट शेप दे दें, तिकोन बना दें, चकोर बना दें। जैसे चकोर पराठा बच्चे शौक से खाते हैं, तिकोन वाला पराठा खा लेते हैं। तो उसके ऊपर अगर बच्चा मीठा खाता है तो उस पर न्यूटेला लगा दें, और आप उसको डिफरेंट करके कर सकते हैं। उसके लिए ऐसी आप अट्रैक्शन पैदा करें कि वो बच्चा भी खा ले। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम साहब, मैं आपका लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ। मोहम्मद अख्तर बात राजनपुर से बात कर रहा हूँ। शुगर की रोटी के बारे में बताइएगा कि शुगर की रोटी इसके लिए बेहतर है अपना शुगर की बंद के लिए बेसन की रोटी? अच्छा जी, पूछ लेते हैं। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। शुगर वाले खा सकते हैं जी बेसन की रोटी? शुगर वालों के लिए ही मशहूर है बेसन की रोटी। बेसन की रोटी भी आप खा सकते हैं, मकई की रोटी अवॉइड करें, क्योंकि जो आपके पास बेसन की रोटी और आपके पास होल व्हीट रोटी होती है उसमें अगर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, मकई की रोटी में 18 ग्राम होता है, और उसमें फाइबर भी कम होता है, और उसमें जो आपके पास फैट कंटेंट है वो 0.8 ग्राम होता है, जो कि डबल है होल व्हीट रोटी से। बेसन की रोटी आप हफ्ते में 5 बार खाएं, 2 बार आप होल व्हीट रोटी खाएं, और दिन में बेशक आप 2 रोटियां खाएं, बहुत अच्छी है ये आपके लिए। तो जरा मैं ये रोटी ट्राई करूं। नहीं, ये तो आपने मुझे बना के दे दिया ना, तो मैं तो गोल पेड़ा बनाऊं ना। सबसे पहले तो जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले आटा लगाना है हाथ को ऐसे। रोटी बनानी है। अभी आप आ जाइएगा, एक दिन रोटी बनाई भी चाहिए। मेरी सास इतनी अच्छी है यार, गोल रोटी नहीं बनी, तो जैसी बन गई ना हंसने लगी, कहने लगी ये कैसी रोटी है। फिर उन्होंने सही करके पाकिस्तान का मैप तो नहीं बना दिया? बेचारा पाकिस्तानी तो थोड़ी इतना भी बुरा नहीं था कि बिल्कुल ही नक्शे से बाहर हो, लेकिन काबिल कबूल था। फिर उन्होंने सही करके, खैर उन्होंने फिर कहा बेटा ऐसे करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि कॉलर ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है, क्या कहना चाहते हैं? सही हो गया? जी, मैं अकरम हाशमी बात कर रहा हूँ वसीपुर से। जी फरमाइए अकरम साहब। अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ माशाल्लाह, ये तो आप बड़ा अच्छा लग रही हैं सारी जो हमारी बहनें हैं। शुक्रिया। तो ये जो आप मकई की रोटी बनाना चाह रही हैं, तो जब ये घर में आप बनाते हैं ना, जी तो ये थोड़ा सा टूटना शुरू हो जाती है, पूरी तरीके से बनती नहीं है, गोल नहीं बनती जैसे होनी चाहिए। गोल कैसे बनाए? ठीक है जी। आप बनाते हैं वैसे खुद मकई की रोटी? नहीं, बनाती तो मेरी मिसेज ही हैं। अच्छा। मैं अगर उनके पास खड़ा होता हूँ तो वो वैसे बना तो अच्छा ले लेती हैं पहले, लेकिन उनसे वो थोड़ा सा इतनी ज्यादा गोल नहीं बनती थी जैसे रोटी पूरी होती है ना। ये मकई की रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल रोटी इसलिए टूट जाती है, आप खड़े होकर उनके अटेंशन डाइवर्ट करते हैं ना, उन्हें बनाने दिया करें, क्यों उनके सर पे सवार रहते हैं। अच्छा जी, पूछ लेते हैं, टिप पूछ लेते हैं। आपने बुरा नहीं बनाना, मजाक करती रहती हूँ, मैं सभी से करती रहती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, पहले तो ये बताएं मैंने सही बना ली है? बहुत प्यारी रोटी बनाई है, और मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा आटा गूंदा हुआ था इस वजह से अच्छी रोटी बनी है। क्रेडिट आप ही को जाता है, चले मेरे से ना कहीं कि मैं आपको गूंद के भी दिखाऊं। और अब आप रोटी जो है ये हम ये भी कुक करेंगे, और बहुत प्यारी कॉर्नर्स जो है इक्वल होने चाहिए, और आपने बड़े प्यारे। अगर आपकी रोटी गोल नहीं हो रही, एक तो साइडों से जब आप मैंने पहले भी बताया था कि एक तो जो भी ये आटे हैं इनकी, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होती है, तो टूट जाती है थोड़ी रोटी, तो बहुत बड़ी रोटी मत बनाएं,
और जो उन्होंने मकई की रोटी की बात की है, ढोडे उनको कहते हैं जी हमारी आम जुबान में, और उसके लिए जो है ढोडे थोड़े छोटे साइज के बना लें रोटी। और नॉर्मली अगर आप हाथ से बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो 2 शॉपिंग बैग्स लीजिए, दरमियान में पेड़ा रखें और बेलन से बेल लें, और फिर एक जो शॉपर है वो हाथ पे उससे रोटी डाल के उसको आराम से डालिए तो रोटी नहीं क्या टिप्स है